हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोप्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे का बता देती हूँ कि ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है। मैं पिछले 2-3 टर्न से फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बोला भी था कि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, लंबा टॉपिक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कंप्लीट करूँगी। फोटोसिंथेसिस 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है और बीएससी में भी आता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, शॉर्ट वे में पढ़ा रही हूँ, फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ जाके आप पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे neelumisra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बता देती हूँ। ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, वाटर एंड CO2 के माध्यम से जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और सभी में होती है। ग्रीन जो भी प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल होता है, बट आर्कीबैक्टीरिया में नहीं होती है। उसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो उसकी 2 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शन होती है उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। जो लाइट रिएक्शन होती है ये कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, ये लाइट रिएक्शंस के अंदर आता है। इसलिए आज मैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा रही हूँ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइट रिएक्शन का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, पहले तो आप जानिए फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फोटो मीन्स होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब है फॉस्फेरस कंटेनिंग कंपाउंड का बनना, यानी लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेरस कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, जो कि क्या होता है, एटीपी होता है। यानी लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होना कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, मैंने कहीं भी थ्योरी नहीं लिखी है, आपको सब कुछ इसी फ्लो चार्ट से ही पढ़ना है। और अगर आप ये चार्ट, जो कि बहुत इजी है, अभी आपको टफ लग रहा होगा, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप इससे ही पूरा फॉस्फोराइलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, क्या होता है, 2 रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होते हैं। 2 रिएक्शन सेंटर या 2 फोटो सिस्टम जिनको हम बोल सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें होता है जो रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम, वो होता है P680। ये क्या होता है, एनएम होता है, नैनोमीटर, यानी लाइट की वेवलेंथ होती है। यानी कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें एक रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम 2 होता है जो कि P680 होता है, दूसरा रिएक्शन सेंटर होता है P700। ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या होता है, जो ये रिएक्शन सेंटर होते हैं ये सब कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल के अंदर होते हैं। जब क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को ट्रैप करता है तो वो कहाँ जाती है, लाइट रिएक्शन सेंटर में ही जाती है। तो वहाँ पे ये 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं। तो जो लाइट होती है, जैसे ही सनलाइट इस रिएक्शन सेंटर में पड़ती है, यानी सनलाइट से क्या आते हैं, फोटॉन्स आते हैं, जैसे ही इस रिएक्शन सेंटर में पड़ते हैं ये रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइट होकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जैसे ही सनलाइट यहाँ पड़ती है तो इस रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर होता है, वो वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। यानी रिएक्शन सेंटर जो P680 है, जैसे ही इसमें लाइट पड़ती है, यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन सेंटर से मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाते हैं। तो जो यहाँ पे ये वाटर स्प्लिट हुआ है, जैसे ही सनलाइट यहाँ पड़ी, एक्साइटेड हुआ, वाटर का स्प्लिट हुआ, ये जो वाटर स्प्लिट होता है, वाटर टूटता है, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिसिस मीन्स होता है ब्रेक होना, फोटो मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में, वाटर मतलब वाटर, यानी यहाँ पे जो वाटर है वो लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट हुआ है, इसीलिए इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो जैसे ही वाटर स्प्लिट हुआ तो इसके हाइड्रोजन आयन अलग हो गए, जो कि अभी जाके आगे NADPH2 बनाएंगे। जो वाटर ऑक्सीजन है वो एज ए इन प्रोडक्ट रिलीज हो गई,
और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके माध्यम से कहाँ चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में चले गए। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में, यहाँ से ये कहाँ जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन से फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर साइटोक्रोम सी में जाते हैं, वहाँ से फिर से ये पीसी में जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी से जब पीसी के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, जो 2 एटीपी होते हैं उसमें क्या होता है, एक 2 एटीपी होते हैं उसमें 2 फास्फोरस जुड़ जाते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक यहाँ पे इन प्रोडक्ट ये बनता है एटीपी, एक यहाँ पे इन प्रोडक्ट ये बना था वाटर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एटीपी बनते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाते हैं, प्राइमरी जो सेकेंडरी रिएक्शन सेंटर था वहाँ पे आते हैं, जो कि क्या है, P700 है। यानी आपने देखा कि इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रिएक्शन सेंटर है उसका जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी रिएक्शन सेंटर में जाता है। फिर यहाँ से निकल के फिर से इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, फिर वहाँ से फेरेडॉक्शन में जाएंगे। फेरेडॉक्शन से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 NADP होते हैं जो कि रिड्यूस हो जाते हैं हाइड्रोजन के माध्यम से, हाइड्रोजन के साथ मिलकर, और 2 NADPH बनता है, जो कि क्या होता है, ये भी एक ईंड प्रोडक्ट होता है। और इस टाइम जो ये NADPH बन रहा है तो यहाँ पे जो वाटर के पास भी जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए थे ये भी जाकर इससे जुड़ जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा दिखाई दे रहा है, ये यही वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, अब आप देखेंगे ईंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये आपको लिखना होता है कि इसमें ईंड प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले क्या बना, ऑक्सीजन बना, यानी ऑक्सीजन होता है। दूसरा क्या बना, एटीपी बना, और तीसरा क्या बना, NADPH, यानी ये ईंड प्रोडक्ट हैं जो कि इस रिएक्शन में बनते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है रिएक्शन खत्म होने के पहले या लास्ट में या स्टार्टिंग में ही, कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो ईंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है और NADPH होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं हो रही। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकले हैं लेकिन वापस फोटो सिस्टम 2 में नहीं आए हैं। फोटो सिस्टम 2 को ही रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, जो कि 2 होते हैं, रिएक्शन सेंटर 1 और 2। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर 1 है यानी P680 है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है लेकिन ये वापस लौट के P680 पे नहीं आया। यानी साइकिल क्या होती है, जहाँ से जो चीज़ स्टार्ट हो वापस वहीं आए। अगर वो वहाँ नहीं आ रही तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस मूव करके वहाँ पर रिटर्न बैक होके नहीं आए, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस फ्लो चार्ट्स के माध्यम से ही इसको याद करिएगा और आप इसी से इसको लिख सकते हैं। इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप अलग से थ्योरी से रटेंगे तो श्योर है कंफ्यूज हो जाएंगे, याद भी नहीं होगा। तो जो भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसी फ्लो चार्ट से ही पढ़ना होता है। कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये BSc के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 11th स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि BSc में भी आता है और BSc में भी लिखने का यही प्रोसेस है, क्योंकि सारा प्रोसीजर जो है वो वही होगा, इलेक्ट्रॉन वही होंगे, हाइड्रोजन जो रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो टॉपिक है ये 11th और BSc के लिए सेम टू सेम टॉपिक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना तो 11th स्टूडेंट्स के लिए ना BSc के लिए। तो आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।